हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक कमाल की डेथ ट्रैप मूवी को जिसका नाम है ओल्ड। इसे रिलीज किया गया था 2021 में। ये कहानी एक ऐसे बीच की है जिस पर जाने वाले लोगों की उम्र बहुत जल्दी बढ़ने लगती है। कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें मदर का नाम प्रिस्का है और फादर का गाय। इनके दो बच्चे हैं, ट्रेंट और मैडॉक्स, जिनकी उम्र 6 और 11 साल है। ये फैमिली एक आइलैंड पर घूमने आई है जो इनकी लाइफ का आखिरी वेकेशन होगा। ये लोग अनामिका नाम के रिजॉर्ट में जाते हैं जहां इनके स्वागत में इन्हें खास ड्रिंक्स पिलाई जाती हैं। ट्रेंट यहाँ पर इडलिब नाम के एक बच्चे से दोस्ती भी कर लेता है जिसके अंकल इस होटल के मैनेजर हैं। ये लोग समुद्र किनारे घूमने जाते हैं जहां ट्रेंट को एक पुलिस ऑफिसर भी मिलता है। वहीं मैडॉक्स किसी से दोस्ती नहीं कर पा रही थी। खैर, इनके पेरेंट्स का रिश्ता भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। प्रिस्का गाय को डिवोर्स देना चाहती है और साथ ही उसके पेट में छोटा सा ट्यूमर भी है और ये दोनों ही बात बच्चों को नहीं पता। अगली सुबह जब ये लोग नाश्ता कर रहे थे तब होटल का मैनेजर इनके पास आता है और इन्हें बताता है कि इस आइलैंड पर एक प्राइवेट बीच है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है और बहुत कम लोगों को वहां जाने का मौका मिलता है। वो चाहता था कि ये लोग उस बीच पर जरूर जाएं। इनके जाने के लिए एक बस का इंतजाम भी कर दिया गया था। इस बस में ट्रेंट को इडलिब का लिखा एक सीक्रेट लेटर भी मिलता है। उस बस में एक और फैमिली आकर बैठती है जिसमें थे एक दादी, उनका बेटा चार्ल्स जो कि डॉक्टर है, उसकी वाइफ क्रिस्टल जिसे बस अपने खूबसूरत शरीर से प्यार है, और उनकी 6 साल की बेटी केरा। इन दोनों फैमिलीज को आइलैंड के दूसरे हिस्से में ले जाया जाता है। बस का ड्राइवर इन लोगों को ढेर सारे फूड के साथ यहीं पर छोड़ देता है और इस ड्राइवर के रोल में केमियो किया है मूवी के डायरेक्टर एम नाइट श्यामलान ने। कुछ देर में दोनों फैमिलीज उस सीक्रेट बीच पर आ जाती हैं जो कि चारों तरफ से ऊंचे चट्टानों से घिरा हुआ है। यहाँ पर एक आदमी पहले से ही मौजूद था। मैडॉक्स इस आदमी को पहचान लेती है क्योंकि ये एक फेमस रैपर MC सिडान है। सभी लोग अब बीच पर एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन ये जगह काफी अजीब थी, जैसे इसके पानी में एक भी मछली नहीं थी। बच्चों को यहाँ पर कुछ लोगों का पुराना सामान भी पड़ा मिलता है और यहाँ ढेर सारी जंग लगी चम्मचें भी पड़ी हुई थी। खैर, तीनों बच्चे यहाँ हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं और ट्रेंट जब छुपा हुआ था तब उसके पास एक लड़की की लाश बहते हुए आती है। सभी लोग इस लाश को देखकर डर जाते हैं। ये लड़की असल में सिडान के साथ यहाँ आई थी, लेकिन उसका कहना था कि उसने इस लड़की को नहीं मारा, ये पानी में तैरने गई थी और तब से ही उसे नहीं दिखी। अब ये लोग मदद के लिए किसी को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं था। तभी एक और कपल यहाँ आ जाता है, जेरिन जो कि एक नर्स है और उसकी वाइफ पेट्रिशा। लाश के बारे में सुनकर जेरिन उसी रास्ते से वापस जाने लगता है जिससे ये लोग अंदर आए थे, लेकिन अचानक ही वो बेहोश हो जाता है और बीच पर ही जागता है। चार्ल्स को अब भी सिडान पर शक हो रहा था। तभी क्रिस्टल आकर बताती है कि उसकी मदर को कुछ हो रहा है। चार्ल्स की मदर पहले से ही बूढ़ी थी और यहाँ उम्र बढ़ने की वजह से थोड़ी देर में ही उसकी मौत हो जाती है, जो देख सब लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। बड़ा झटका इन्हें तब लगता है जब ये लोग अपने बच्चों को देखते हैं जो कि अब बड़े हो गए थे और उनके माँ बाप ही उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। सिडान यहाँ से भागने की कोशिश करता है और चार्ल्स उसका पीछा करता है, लेकिन वो दोनों ही बेहोश होकर वापस बीच पर ही आ जाते हैं। ये सब लोग अब अलग अलग होकर बीच से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब बेहोश होकर वापस बीच पर ही जाग रहे थे। ये लोग समझ गए थे कि इस बीच में कुछ तो गड़बड़ है, जिससे इन लोगों की उम्र बहुत जल्दी बढ़ रही है। चार्ल्स अब गुस्से में सिडान के मुंह पर चाकू मार देता है, लेकिन उसका घाव तुरंत ही भर जाता है। साथ ही तीनों बच्चों को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी क्योंकि उम्र के साथ उनका शरीर भी बढ़ रहा था। जेरिन कहता है कि शायद इस जगह से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इन्हें समुद्र में तैरकर यहाँ से जाना होगा, लेकिन उल्टी लहरों में समुद्र में तैरना बहुत मुश्किल होता है। अब अचानक ही प्रिस्का के पेट में दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके पेट में जो छोटा सा ट्यूमर था वो अब तक बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है और उसे तुरंत ही काट कर बाहर निकालना होगा। जेरिन अब एक चाकू से प्रिस्का के पेट पर कट लगाता है, लेकिन वो तुरंत ही भर जाता है। ये लोग फिर से एक कट मारते हैं और अपनी उंगलियां घुसाकर उसे खुला रखते हैं। फिर चार्ल्स उस ट्यूमर को बाहर निकाल लेता है जो कि अब तक नारियल के साइज का हो गया था। प्रिस्का को होश आता है और उसे पता चलता है कि उसके कैंसर का ऑपरेशन हो गया है, वो भी फ्री में। सिडान अब उस लड़की की लाश देखने जाता है तो वो पूरी तरह से सड़ गई थी और सिर्फ उसकी हड्डियां ही बची थी। नॉर्मली ऐसा होने में करीब 6 साल लगते हैं, जबकि ये लोग इस बीच पर सिर्फ 3 घंटे से हैं। इससे इन्हें पता चलता है कि इस बीच पर 1 घंटा 2 साल के बराबर होता है। तो अगर ये लोग यहाँ से नहीं निकले तो एक दिन में इनकी उम्र 50 साल जितनी बढ़
बढ़ जाएगी और ये सब यहीं पर बूढ़े होकर मर जाएंगे। खैर, इधर ट्रेंट अपनी नई दोस्त केरा के साथ घर घर खेल रहा था और खेल खेल में वो उसे प्रेग्नेंट कर देता है। बाकी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। केरा के पेट में बच्चा था जो कि जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा था। ये लोग यहीं पर उसकी डिलीवरी करवा लेते हैं, लेकिन यहाँ के बढ़ते टाइम को बच्चा सह नहीं पाता और कुछ ही देर में मर जाता है। अब सभी लोगों का दिमाग खराब हो रहा था और चार्ल्स एक चाकू से सिडान को स्टेप कर करके उसकी जान ले लेता है। अब हमें पता चलता है कि चार्ल्स दिमागी रूप से बीमार है और उसे पागलपन के दौरे पड़ते रहते हैं। जेरिन अब डिसाइड करता है कि वो समुद्र के रास्ते तैरकर यहाँ से निकलेगा और मदद लेकर आएगा। जेरिन के जाने के बाद सभी लोगों को रियलाइज होता है कि उनके ग्रुप में किसी न किसी को कोई बीमारी जरूर है। जैसे प्रिस्का को ट्यूमर था, चार्ल्स दिमागी रूप से बीमार है और सिडान को ब्लड क्लोटिंग की बीमारी थी, क्रिस्टल को कैल्शियम की कमी है और पेट्रिशा को मिर्गी के दौरे आते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब से पेट्रिशा इस बीच पर आई है उसे एक भी दौरा नहीं आया। इन लोगों पर जरूर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। होटल वालों को इनकी बीमारियां पता थी और उन्होंने जानबूझकर इन लोगों को इस बीच पर भेजा है। इनके पासपोर्ट भी होटल में है। अगर ये मर भी गए तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। साथ ही पहाड़ी के ऊपर कोई था जो ये सब दूर से देख रहा था। खैर, अब मेडोक्स को पता चलता है कि उसकी माँ का किसी से अफेयर चल रहा है और इसलिए वो उसके फादर को डिवोर्स देना चाहती है। मेडोक्स जो कि कुछ देर पहले 11 साल की थी, ये सब प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। वो थोड़ी शांति के लिए पानी में जाकर बैठती है तो जेरिन की लाश बहती हुई उसके पास आ जाती है। जेरिन पानी में बेहोश होकर मर गया, यानी कि तैर कर भी यहाँ से नहीं निकला जा सकता। इधर ट्रेंट और केरा दुखी थे अपने मरे हुए बच्चे के लिए और इस बात के लिए भी कि उन्हें अपना बचपन ठीक से जीने का मौका ही नहीं मिला। अब केरा गुस्से में चट्टान पर चढ़ने लगती है कि शायद ऊपर चढ़ने से वो यहाँ से निकल पाए। बाकी लोग केरा को मना करते हैं पर वो नहीं सुनती। काफी ऊपर आने पर केरा बेहोश हो जाती है और नीचे गिरकर वो भी मारी जाती है। अब पेट्रिशा भी पानी के थ्रू यहाँ से निकलने का सोचती है, लेकिन अचानक ही उसे मिर्गी के दौरे आने लगते हैं जिनसे पेट्रिशा की भी मौत हो जाती है। इसके बाद गाय और प्रिस्का पर बुढ़ापे का असर दिखने लगता है। गाय को अब ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, वहीं प्रिस्का को एक कान से सुनाई देना बंद हो जाता है। अब तक शाम हो गई थी और गाय प्रिस्का को बताता है कि उसे उसके अफेयर के बारे में पता था। वो माफी मांगती है और दोनों अपने गिले शिकवे दूर करते हैं क्योंकि लड़ने झगड़ने के लिए अब उनके पास टाइम ही नहीं है। ट्रेंट और मेडोक्स रेत में खोजबीन कर कुछ सामान बाहर निकालते हैं। ये उन लोगों का सामान है जो इनसे पहले यहाँ आए होंगे। इन्हें यहाँ एक राइटर की नोटबुक भी मिलती है। राइटर ने मरने से पहले इस जगह के बारे में अपनी नोटबुक में लिखा था और जितने भी लोग उसके साथ यहाँ फंसे हुए थे उन सब के नाम और एड्रेस भी उसने इस डायरी में लिखे हुए थे। इस राइटर की थ्योरी थी कि इस जगह का मैग्नेटिज्म और इस चट्टानों में भरे खास मिनरल्स की वजह से इस बीच पर आने वाले लोगों की उम्र जल्दी बढ़ती है और शायद दुनिया में ऐसी और भी जगह होंगी। अब चार्ल्स को फिर से पागलपन का दौरा पड़ता है और वो चाकू से गाय पर हमला कर देता है, लेकिन उसके घाव तुरंत ही भर जा रहे थे। ट्रेंट और मेडोक्स एक गुफा में जाकर छुपते हैं, लेकिन क्रिस्टल पहले ही वहाँ मौजूद थी। वो अपनी बुढ़ापे की बदसूरती छुपाने यहाँ आई थी। कैल्शियम की कमी से उसकी हड्डियां इतनी कमजोर हो गई थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। इन दोनों का पीछा करने में क्रिस्टल अपनी ढेर सारी हड्डियां तोड़ लेती है और तड़प तड़प कर मर जाती है। खैर, इधर चार्ल्स अब भी गाय पर हमला कर रहा था तो प्रिस्का उसे ही एक चाकू से कट मार देती है, लेकिन इस चाकू पर जंग लगी थी जो कि जहर की तरह चार्ल्स के शरीर में तुरंत ही फैल जाती है और चार्ल्स की टिटेनस से मौत हो जाती है। अब सिर्फ यही एक फैमिली जिंदा रह गई थी। इन्होंने हार मान ली थी और बचा हुआ टाइम ये लोग साथ में स्पेंड कर रहे थे। काश इन्होंने पहले टाइम की कद्र की होती। खैर, बैठे बैठे ही गाय की डेथ हो जाती है और उसके कुछ देर बाद ही प्रिस्का भी चल बसती है। अगली सुबह होने तक ट्रेंट और मेडोक्स भी करीब 50 साल के हो गए थे और आज शाम तक वो भी मर जाएंगे। अपने बचे हुए टाइम को एंजॉय करने के लिए ये दोनों सैंड कैसल बनाने लगते हैं। तब ट्रेंट को इडलिप का दिया वो सीक्रेट लेटर भी याद आता है। वो उसे जब डिकोड करता है तो उसमें लिखा था कि उसके अंकल को कोरल पसंद नहीं है, जो कि यहाँ से बाहर निकलने का क्लू था। शायद कोरल एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करते होंगे और उनसे होते हुए ये लोग बाहर निकल सकते हैं। ये दोनों अब तैरते हुए कोरल वाले एरिया में जाते हैं जहां एक टनल बनी हुई थी। दोनों उस टनल को पार करने लगते हैं, लेकिन मेडोक्स के कपड़े कोरल में फंस जाते हैं। ट्रेंट उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों ही पानी में डूबकर मर जाते हैं। ये सब कुछ वो ड्राइवर ऊपर से देख रहा था और अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। वो कॉल कर मैनेजर को बताता है
कि एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ और वो सारा डेटा लेकर वापस आ रहा है। ड्राइवर इसके बाद एक मेडिकल फैसिलिटी में जाता है जो कि वारेंट कंपनी की है, जो कि दवाइयाँ बनाने और बेचने का काम करती है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ चल क्या रहा है। ये कंपनी नई नई दवाइयाँ बनाती है और उनका टेस्ट वो यहाँ आने वाले टूरिस्ट पर करते हैं। इनके स्वागत में जो खास ड्रिंक इन्हें दी गई थी उसमें दवाई मिली हुई थी। फिर मैनेजर इन लोगों को उम्र बढ़ाने वाले बीच पर भेजता है, जिससे एक ही दिन में इन्हें पता चल जाता है कि कौन सी दवाई असर कर रही है और कौन सी नहीं। जैसे कि इस बार इनकी मिर्गी वाली दवाई ने काफी अच्छा असर किया था, क्योंकि पैट्रिशिया को पूरे 16 साल तक एक भी दौरा नहीं पड़ा था। अब ये लोग इस मिर्गी वाली दवा को पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। बेसिकली जिस टेस्ट को करने में इनकी जिंदगी निकल जाती, वो टेस्ट ये एक ही दिन में करके देख लेते हैं कि कौन सी दवा असरदार है और कौन सी नहीं। ये बीच कुदरत का करिश्मा है जिसका पूरा फायदा ये कंपनी उठा रही है और अब तक ये लोग ऐसे 73 टेस्ट कर चुके हैं। खैर ये लोग कल दूसरे टूरिस्ट को बीच पर भेजने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि ट्रेंट और मैडॉक्स तो अब भी जिंदा हैं। वो सही सलामत उस कोरल वाली गुफा से बाहर आ गए थे। वो सीधा उस पुलिस वाले मिचेल के पास जाते हैं जो कि ट्रेंट को मूवी की शुरुआत में मिला था। ट्रेंट उसे वो नोटबुक दिखाता है जिसमें मरे हुए लोगों के नाम और एड्रेस लिखे हुए थे। मिचेल इन लोगों के बारे में पुलिस स्टेशन में पूछताछ करता है और ये सभी लोग लापता हैं, यानी कि ट्रेंट और मैडॉक्स सच बोल रहे हैं। तुरंत ही पुलिस यहाँ छापा मार देती है और होटल के मैनेजर के साथ बाकी लोगों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और वारेन कंपनी को अब कोर्ट संभालेगी। ट्रेंट और मैडॉक्स को हेलीकॉप्टर से यहाँ से ले जाया जाता है। ये लोग यहाँ 11 साल के आए थे और 50 के होके जा रहे हैं। खैर ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे इस फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई है। साथ ही होटल का जो रीजन था दवाई टेस्ट करने वाला वो भी काफी सॉलिड था, लेकिन इस फिल्म के डायलॉग्स बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। मूवी डायरेक्टर एम नाइट श्यामलान ने सिक्स्थ सेंस, साइन, स्प्लिट और अनब्रेकेबल जैसी कमाल की फिल्में बनाई हैं और इनकी नई फिल्म ट्रैप हाल ही में रिलीज हुई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।